सतगुरु के साची निवास जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं, जिनकी कृपा से ये सुंदर जीवन व्यतीत हो रहा है। सात संगत जी, अभी अभी आप जी ने देखा कि दशहरे का त्यौहार भी गया है, जो हमें यही सिखाता है कि अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की विजय हमें सिखा रहा है। कहते हैं कि मानवता, न्याय और प्रेम के लिए होता है। एक बार कहते हैं कि एक बार एक पुरुष को निहारते रहने के बाद एक वृद्धा भिल्ली के मुंह से आवाज़ निकली, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कुछ कष्ट तो नहीं हुआ। राम मुस्कुराए, कहने लगे, माँ, कष्ट का क्या मोल है, यहाँ तो मैंने आना ही था। आगे से बिल्ली कह रही है, जानते हो राम, तुम्हारी इंतज़ार तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना मालूम था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी इंतज़ार का अंत करेगा। राम जी ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पहले ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। आगे से बिल्ली कहती है, भगवान, एक बात बताऊं, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। कहते हैं कि वानरी भाव उसे कहते हैं जो बंदर का बच्चा होता है। जो बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर ही होता है और वह उसे पूरी शक्ति से पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भगत अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसी की आराधना करता है। यह होता है वानरी भाव। पर मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की तरह थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना है। यह है मार्जारी भाव। मार्जारी मीन्स बिल्ली वाला भाव। तभी भगवान राम मुस्कुराने लगे। फिर बिल्ली ने कहा, सोच रही हूँ, बुराई में तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते। भगवान राम गंभीर हुए और कहा, बिल्ली से कहा, भ्रम में ना पड़ो माँ। राम क्या रावण का वध करने आया है। रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है, इस भयानक जंगल में आया है तो केवल तुमसे मिलने के लिए आया है माँ, ताकि सैकड़ों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भिल्ली माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वन में रहने वाली बिल्ली से भेंट करने के लिए
14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि जब पैदल चलकर वन में रहने वाली समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य याद रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता शबरी एकदम से भगवान राम को निहारती है। फिर भगवान राम ने कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा शुरू हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि माँ की इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत संसार को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदा के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठे उसके समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बात बदल कर कहा, भगवान राम से कहा, भगवान जी प्रभु बेर खाओगे? भगवान राम मुस्कुराए, कहने लगे बिना खाए तो माँ मैं जाऊंगा नहीं, बेर तो मैं अवश्य खाऊंगा। शबरी अपनी कुटिया से झोली में बेर भरकर ले आई और राम के सामने रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो भगवान राम और लक्ष्मण जी से शबरी माता पूछती है, बेर मीठे हैं ना प्रभु? भगवान राम बोले, माँ यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ, बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। माता शबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। भगवान राम जी को बारंबार नमस्कार किया। साथ संगत जी, किस तरह है शबरी को जब भी ये कहा जाता था, जब भी कोई भी कह देता था कि भगवान राम इधर से आएंगे, भगवान राम इधर से आएंगे, तो शबरी माता के मन में भाव था कि मेरे भगवान जरूर मुझे आएंगे। जब मतंग ऋषि ने मुझे ये वचन दिया है कि भगवान राम मिलने के लिए आएंगे, तो शबरी माता भगवान राम जी का इंतज़ार करती रही। और ये भगवान, ये निरंकार ईश्वर, ये तो अंतर्यामी होता है, खट खट के जानता है, इसे सब पता होता है। तो भगवान राम जी को भी पता था कि जो ये बेर रखे हैं शबरी माता ने मेरे लिए, ये भाव हैं, उसमें भाव छिपा हुआ था। ये भगवान जो होते हैं ये स्वाद नहीं देखते, ये प्रेम भाव देखते हैं। जो प्रेम भाव से भगवान को याद करते हैं, ये भगवान उनके पास दौड़े चले आते हैं। इसी तरह हमारा भी सतगुरु निरंकार के प्रति ऐसा ही भाव बने, हम भी भाव से सतगुरु निरंकार की भक्ति करें, हर पल इनको भाव से पुकारें, तो ये अवश्य हमारी हर अरदास पूरी करेंगे। कहते हैं इसी तरह एक और दासी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करेगी। कहते हैं एक बार किसी देश का राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके कुर्ते के बटन की झालर टूट गई। उसके कुर्ते का बटन टूट गया। उसने अपने मंत्री से पूछा कि इस गांव में कोई दर्जी है जो मेरे कुर्ते में बटन लगा सके। उस गांव में सिर्फ एक ही दर्जी था जो हर तरह के कपड़े सिलता था। उसको राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा कि तुम मेरे कुर्ते का बटन लगा सकते हो। उस दर्जी ने कहा, हजूर यह कोई मुश्किल काम थोड़े ही है। उसने कुर्ते का बटन लगा दिया, राजा के कुर्ते में फिट कर दिया। राजा ने खुश होकर दर्जी से पूछा कि कितने पैसे दूं।
आगे से दर्जी ने कहा, महाराज रहने दो, छोटा सा काम था। उसने मन में सोचा कि राजा का काम है, उसने राजा से क्या मजदूरी लेनी। फिर राजा ने फिर कहा दर्जी से, नहीं नहीं, बोलो कितने दूँ। दर्जी ने सोचा कि 2 रुपये मांगता हूँ। फिर मन में विचार आया कि कहीं राजा यह ना सोच ले कि एक बटन लगाने के 2 रुपये ले रहा है, तो गांव वालों से कितने लेता होगा, कोई मुझे सज़ा ना दे दे, क्योंकि उस ज़माने में 2 रुपये की कीमत बहुत होती थी। दर्जी ने सोच विचार कर राजा से कहा कि महाराज, जो भी आपकी इच्छा हो दे दो। अब राजा तो राजा था, उसको अपने हिसाब से देना था, कहीं देने में उसकी इज्जत कम ना हो जाए। उसने अपने मंत्री को कहा कि इस दर्जी को 2 गाम दे दो, यह हमारा हुक्म है। कहने लगे कि सिर्फ 2 रुपये की मांग का यहाँ पर दर्जी सोच रहा था, मगर राजा ने उसको 2 गाम दे दिए। इसी तरह जब हम इस निरंकार प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो यह अपने हिसाब से देता है, और मांगते हैं तो सिर्फ हम मांगने में कमी कर जाते हैं। देने वाला तो पता नहीं क्या देना चाहता है, लेकिन हम अपनी हैसियत से बड़ी तुच्छ वस्तु मांग लेते हैं। इसलिए संत महापुरुष हमें समझाते हैं, ईश्वर को सब कुछ अपना समर्पण कर दो, इनसे कभी कुछ मत मांगो, जो भी अपने आप ये दे दें बस उसी से संतुष्ट रहो। फिर देखो इनकी लीला वारे न्यारे हो जाएंगे। ये तो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन ये तो हमें पूरा समुंदर देना चाहते हैं, लेकिन हम एक गिलास में ही गिलास मांग लेते हैं। तो हम ऐसा ना मांगे। हम सतगुरु से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह, जो आप जी को हमारे लिए सुखदाई लगता है वही हमें देना। जो तुझ पावे साईं पलिकार, तू सदा सलामत है निरंकार। सच्चे पातशाह, जो आप जी को हमारे लिए अच्छा लगता है आप वही देना। हम तो कुछ नहीं जानते, बस हमें अपने चरणों की भक्ति देना, हमें संतों महापुरुषों का संग देना। जिस तरह आप जी ये सेवा सिमरन सत्संग हमें बख्श रहे हो, इसी तरह बख्शते रहना। हमारी भूलों को न चितारते हुए, हमारे गुणों को न चितारते हुए सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों में जगह देना। और जो भी आप जी के वचन आए, इन वचनों को हम जीवन में शिरोधार्य करते हुए, नतमस्तक होते हुए कर्म रूप में ढालते चले जाएं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, मन तो साधो एक है लेकिन कितने रंग बदलता है। कभी तो सीधे सीधे चलता, कभी ये उल्टे चलता है। कभी तो बनता राम के जैसा और कभी बन रावण है। कभी बड़ा ही पापी है मन, कभी बहुत ही पावन है। मन के अंदर नम्रता भी, मन में ही अभिमान है। कभी है मन ये पत्थर जैसा, कभी ये मोम समान है। कभी तो नीम करेला जैसा मन कड़वा हो जाता है। कभी ये मिश्री जैसा बनके मीठापन अपनाता है। कभी तो वैरी बनता है मन, मीत कभी बन जाता ये। कभी बड़ा ही बेसुरा है, कभी है सुर में गाता ये। मन मतंग है गुरु महावत, जब इसका बन जाएगा, कहे हरदेव निश्चित ही तब यह काबू में आएगा। संग जी, जब हम इसके आगे अपने आप को समर्पण कर देते हैं तो फिर ये मन अपने आप ही काबू में ये सच्चा पातशाह कर देता है, क्योंकि तन मन धन हमने पहले प्रण में ही इसको सौंप दिया है। कहते भी हैं कि इसी की वस्तु है, इसके आगे समर्पण है। फिर जिस तरह ये हमारे मन को, तन को, धन को चलाए, हमने चलते चले जाना है। जैसी भी रजा हो तेरी राजी रहे दाता, जोड़ा है तूने जो जुड़ा रहे नाता। संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी से दासी क्षमा प्रार्थी है और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करती है। सच्चे पातशाह हमारे चरणों, हमारे सच्चे पातशाह हमारी यही अरदास है, आप जी के चरणों में हम जुड़े रहें। और इसी तरह सच्चे पातशाह, हम तो बुलनहार हैं, आप जी बख्शनहार हो। नेहा सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण न चितार, करा मैं संतान दा सत्कार। तू ही निरंकार। सच्चे पातशाह आप जी का ही सहारा है, आप जी ही हमारा सब कुछ हो। मेरे मालिक दीन दयाल, सभी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना। जिससे नज़र
नज़र सवली कर दे, बारे न्यारे हो जाते ने। इस तरह आप जी सबके ऊपर अपनी सवली नज़र रखना, सबके बारे न्यारे कर देना, सब दा भला करो करतार, साडी मंग है दातार। संगत जी सबके सुखों के लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तुम ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।